बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 2। टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या लर्न किया, हाउ वी कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक फिगर है हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, फिर हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया जब आपके पास क्या जब एंगल्स गिवन थे उसके थ्रू भी आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, और जब डायगोनल गिवन था तो उसके थ्रू भी आपने कंस्ट्रक्ट किया। आज हमने क्या पढ़ना है, आज हमने पढ़ना है प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एंड ऑफ क्वाड्रेटर। कहते हैं अब आपने क्या लर्न करना है कि वेरिफिकेशन करनी है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रेटर आर, उनको सम करके देखना है कि आपके पास उनके एंगल्स कितनी डिग्रीज के इक्वल आते हैं। ठीक होगा स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल के बारे में कहते हैं अ ट्रायंगल नो मैटर व्हाट बी द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड द सम ऑफ इट्स 3 एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। अच्छा जी, कहते हैं एक ट्रायंगल है, उनकी 3 साइड्स की लेंथ कुछ भी हो, लेकिन जो उनके एंगल्स होंगे जब आप उनको सम करेंगे तो वो आपके पास मस्ट बी 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कहते हैं कॉपी द फॉलोइंग ट्रायंगल इन योर नोटबुक एंड वेरीफाई दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ईच ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द 3 एंगल्स। ठीक है, 3 आपके पास ट्रायंगल 3 वर्टेक्स होते हैं ना, तो 3 एंगल्स ड्रॉ होते हैं, तो उनका सम 180 डिग्री आपके पास आना चाहिए। अच्छा जी, अब बुक पे आपके पास क्वेश्चन गिवन है, उनकी मेजरमेंट गिवन है, लेकिन हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। पहले हमारे पास क्या है, 3 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ है MS 3 सेंटीमीटर। हमने लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली 3 सेंटीमीटर। अब आपने 4 सेंटीमीटर आपने अपनी बुक में देखना है कि इस तरीके की आपकी ट्रायंगल ड्रा हुई है। अब देखें M पे आपके पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या किया, अपने कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करके एक आर्क लगा दी। अब आपने S पे रख के 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करना है। ठीक है स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर ओपन करके आपने दूसरी आर्क लगा के आपने इसको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल ड्रा हो गई। अब आपने चेक करना है कि इसके एंगल्स कितने डिग्रीज के बन रहे हैं। अब मेजर करें, देखिए M का एंगल आपको पता है राइट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, तो ये 90 डिग्री बन। अब आपने S पे अपना प्रोटेक्टर रख के आपने चेक करना है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने चेक करना होगा। अब ये देखिए 55 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। फिर आपके पास क्या है, आपने O पे रख के चेक करना है। ठीक है, अब आपका ये वर्टेक्स है, तो आपने क्या करना है, प्रोटेक्टर को ऑपोजिट रख के आपने चेक करना है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो 35 डिग्री का। अब मेजर एंगल M कितना है, 90 डिग्री। मेजर एंगल ऑफ S कितना है, 55 डिग्री। मेजर एंगल ऑफ O कितना है, 35 डिग्री। अब इन तीनों एंगल्स को हम सम करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसका क्या आंसर आ रहा है। तो देखिए 90 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 35 डिग्री, जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब आपके पास एंगल्स की ट्रायंगल की लेंथ कुछ भी हो तीनों साइड्स की, लेकिन उनके एंगल्स जब हम उनके एंगल्स को प्लस करेंगे तो उनकी क्या आएगा, 180 डिग्री। हिंस द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। इन तीनों एंगल्स का सम किया तो क्या आ गया, 180 डिग्री। अब देखिए पार्ट 2 में आपके पास क्या है, बी पार्ट में है AB, आपके पास क्या है, AB T C एंड P गिवन है। TC आपके पास 5 सेंटीमीटर है, आपने 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा कर ली। फिर आपने क्या किया, T पे रख के 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन की, आपने एक आर्क लगा दी। C पे रख के 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन की, दूसरी आर्क लगा दी। अब आपके पास ये आपने कॉपी कर ली अपनी बुक से ये डायग्राम फिगर। ठीक है, अब देखिए तीनों साइड्स इक्वल हैं। जब आपके पास किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल हों
तो उनके वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं, लेकिन फिर भी आपने एंगल्स चेक कर लेने हैं थ्रू प्रोटेक्टर। अब देखिए ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ सी पे चेक करेंगे प्रोटेक्टर रख के, ये भी 60 डिग्री का, और पी पे आप रख के चेक करेंगे तो तीनों एंगल्स कितने 60 डिग्री के। अब हम चेक करते हैं क्या ये 180 डिग्री आता है। मेजर एंगल ऑफ टी कितना है 60 डिग्री, मेजर एंगल ऑफ सी कितना है 60 डिग्री और पी कितना है 60 डिग्री। एडिंग द 3 एंगल्स, इन तीनों एंगल्स को प्लस किया तो क्या आ गया 180 डिग्री। तो आप क्या कहेंगे हिंस द सम ऑफ द 3 इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, हमने पहले कहा है कि आपके पास कोई भी लेंथ हो लेकिन उनके जो एंगल्स भी डिफरेंट एंगल्स होंगे, लेकिन जब आप उसको सम करेंगे तो उसका सम 180 डिग्री आ जाएगा। अब इसका पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 में कहते हैं, पार्ट 3 आपके पास कितना है, अब देखिए 1.8 सेंटीमीटर पी ए है, फिर हमने 1.8 सेंटीमीटर ड्रा कर ली लाइन सेगमेंट। अब हमने पी पे रख के 3 सेंटीमीटर की एक आर्क लगा दी, ए पे रख के 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। ठीक है, जो कि ज्वाइंट हो गया एट पॉइंट इंटरसेक्ट करें के पे। अब हमने ट्रायंगल ड्रा कर लेनी है। ठीक है, अब आपकी ये ट्रायंगल बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके एंगल्स मेजर करने हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए पी पे आपने अपनी कंपास रखी, सॉरी पी पे आपने अपना प्रोटेक्टर रखना है, वर्टेक्स है आपके पास, आपको पता है हाउ वी प्रोटेक्टर के थ्रू हम किस तरीके से एंगल मेजर करते हैं। तो जब हमने चेक किया तो ये 70 डिग्री आ गया, ए पे रख के चेक किया तो वो भी 70 डिग्री आ गया, के पे रख के चेक किया तो वो 40 डिग्री आ गया। अब हम चेक करते हैं क्या इनके एंगल जो हमने मेजर किए अगर हम इन तीनों का सम लें तो 180 डिग्री आते हैं या नहीं। मेजर एंगल ऑफ पी 70 डिग्री आ गया, ए 70 डिग्री आ गया एंड के 40 डिग्री आ गया। अब जब आप तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, व्हेन यू ऐड 3 एंगल्स 70 plus 40, तो यू हैव गॉट 180 डिग्री। हिंस द सम ऑफ द 3 एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक होगा स्टूडेंट्स, आपके पास 3 एंगल्स का सम जब आप लेते हैं तो आपके पास क्या आ गया 180 डिग्री। तो ये आपके क्वेश्चन आपने डन कर लिया कि जब आपके पास जब भी आप किसी 3 एंगल्स, जब भी आप 3 एंगल्स को सम करेंगे तो उसका सम आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री ट्रायंगल का। जब आप ट्रायंगल के, ठीक है, 3 साइड्स को प्लस करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया। तो आपकी यूनिट 11 इज़ कंप्लीट टुडे। ठीक है, यूनिट नंबर 11 में आपने क्या लर्न किया, यू हैव लर्न अबाउट, जी स्टार्ट से हम थोड़ा सा करते हैं। 11.1 में आपने ड्रा की क्या ट्रायंगल ड्रा किए। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंट ट्रायंगल्स आपने क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में लर्न किया। फिर आपने 11.2 में पैरेललोग्राम के बारे में लर्न किया, हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2 you verify the angles। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल, अगर ट्रायंगल के 3 एंगल्स को हम प्लस करें तो उसका सम कितना आता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये आपका यूनिट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डन द वर्कशीट ऑफ इट्स। ओके स्टूडेंट, तो kindly note all the work and complete your all the work and do lot of practice at home. Okay, thank you, best of luck.